हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर रेलवे घटना चक्र, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का सॉल्यूशन। तो आज ये 5वां पार्ट होगा और शायद आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और ये पूरे रेलवे घटना चक्र का ही क्वेश्चन है जो कि मैं टाइप करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिनके पास बुक नहीं है अथवा अभी लॉकडाउन के समस्या में जो खरीद नहीं सकते हैं, तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो इस चैनल पर ही आपको स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी चलाया जाएगा। तो और लास्ट तक बने रहिए। शॉर्टकट में सॉल्यूशन किया जाएगा, ऑप्शन की विधि से भी किए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। पिछले वीडियो में 40 तक कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम 41 से शुरू करेंगे। तो 41 में क्या कहता है कि 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है, ऐसी दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना दिन लेंगे। तो देखिए 32 लोग 12 दिनों में, 32 लोग हैं और 12 दिनों में कहता है बना सकते हैं दीवार। अब कहता है कि 24 लोग, दूसरे कंडीशन में कहता है कि 24 लोग प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से, तो जिसमें का और से लगा रहता है उसका मान हर होता है। तो लिखा हुआ पिछले समूह के लोगों से 1/3, तो पिछले समूह का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ उसका 1 हो गया। अब कहता है कि ऐसी दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना लगेगा। 5/8 भाग पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। इधर कुछ नहीं तो एक दीवार है। अब इसको सॉल्यूशन करना है केवल। 12 दूनी 24 और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 3 दूनी 6 और 6 पचे 30। मतलब कितना दिन लगेगा, 30 दिन टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। कहता है एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। 20 दिनों में 1/4 भाग सैनिक चले गए। तो कहता है तब भोजन सामग्री उतनी ही दिन चली जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितनी दिनों की थी। तो कह रहा है क्या, निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। तो निश्चित समय मान लीजिए कि T थी। अब कहता है कि 20 दिनों के बाद, तो 20 दिनों के बाद है तो T-20 कर देंगे। अब कहता है कि 1/4 भाग सैनिक चले गए, है ना। सैनिक चले गए दूसरे वाले पार्ट में 1/4 भाग सैनिक चले गए। अगर पूरा सैनिक 1 है, पूरा सैनिक 1 है तो 1/4 चला गया तो कितना बचेगा। तो जितना बचेगा उतने ना खाना खाएगा, जाने वाला तो चला गया, तो 3/4 बचेगा। अब कहता है कि तब भोजन सामग्री उतनी ही दिन चली जितने दिनों तक इसे प्रारंभ में चलना था। तो प्रारंभ में कितना चलना था, T समय तक, तो इसको TA समय तक चलना है। बस यही तो काम करना है। तो T-20 बराबर 3T/4 हो जाएगा। तो इधर हो गया 4T और 4T में 1T घट जाएगा, तब हो जाएगा आपको कितना, 20 चौक 80, मतलब 80 दिन था टाइम, है ना। 80 दिन आपको टाइम था, आरंभिक टाइम। नेक्स्ट देखेंगे 43। में कहता है एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन, अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। उसने 6वें दिन कोई कार्य नहीं किया, तब उसने पहले 6 दिनों में औसत कितने समय कार्य किया। मतलब आपको समय का एवरेज पूछ रहा है। तो कह रहा है कि आप पहले 2 दिन में कितना प्रतिदिन काम किया, 14 घंटा किया।
अगले 3 दिन में कहता है कि कितना प्रति घंटा काम किया, तो 12 घंटा प्रति दिन काम किया। अब कहता है छठवां दिन जो है, ये छठवां दिन है ना, छठवां दिन, अगला 6 दिन नहीं, छठवां दिन है। कहता कि कोई कार्य नहीं हुआ, तो एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज कितना हो जाएगा, ये 14 28, एक दिन में 14 घंटा काम करा था, 2 दिन में कई घंटा, तो 28 घंटा हो जाएगा। एक दिन में 12 घंटा, तो 3 दिन में 36 घंटा, और छठवां दिन तो 0 काम हो गया। तो सबको जोड़ देंगे, एवरेज निकालना है। टोटल कितना दिन का है, 6 दिन का है। तो आपको हो गया कितना, 8 6 14, और 3 2 5 1 6 बटा 64 बटा 6। इधर हो जाएगा 32 दूना 64, और इधर हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब आपको आ जाएगा 32 बटा 3। 32 बटा 3, अच्छा घंटा और मिनट में दिया हुआ है, तो 32 बटा 3 को लिखेंगे हम 10 तिया 30, और 2 बटा 3, इतना घंटा हो गया, है ना। अब यहाँ पर आपको मिनट में दे रहा था, ये 10 घंटा हो जाएगा। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 तिया 60, मतलब हो गया 10 घंटा और 40 मिनट हो गया। ये फाइनली आंसर हो गया। तो आसान था। एक दिन में 14 घंटा, तो 2 दिन में 28 घंटे, एक दिन में 12 घंटे, तो 3 दिन में 36, और छठवें दिन में कहता है कि कोई कार्य नहीं है, उसका एवरेज निकाल देना है। नेक्स्ट देखेंगे 44। में कहता है यदि m पुरुष p दिनों में एक काम के 1/n हिस्से को पूरा कर सकते हैं, q दिनों में पूरे काम को करने हेतु तो आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। किस फॉर्मेट में होगा वो आपको बताना है। तो कह रहा है m पुरुष p दिन के लिए, m पुरुष p दिन के लिए कहता है कि 1/n हिस्से को पूरा करता है, 1/n हिस्से को पूरा करता है। तो कहता है कि q दिनों में पूरे काम को करने हेतु, तो पूरा काम 1 होगा, पूरे काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या है ना। तो आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये बटा में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा MNP, और ये भागा में आ जाएगा। तो यही तो आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो MNP बटा Q, बहुत आसान है, बच्चा वाला प्रश्न है, और ये पूछा है ना। RRB बंगलोर गुड्स गार्ड्स में पूछा है, इलाहाबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा है, इलाहाबाद ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछा है। तो 46 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये 44 था, 45 में कहता है समान समय में, समय दोनों के बराबर रहेगा, AB की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, B अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिनों में करता है, तो A तथा B मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। इफिशियंसी वाला प्रश्न है, क्षमता वाला, A और B की बात है। तो कह रहा है कि B की अपेक्षा 50% अधिक है, तो ये 150 हो जाएगा। ये 50 काट देंगे तो 1 0 कट जाएगा, और 5 तिहाई 15, और 5 दूनी 10, तो क्षमता कितना हो गया, 3:2 हो गया। अब कहता है कि B अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, B अकेले करता है, तो B की क्षमता 2 है, तो 2 क्षमता लगा करके 20 दिन अकेले काम करेगा। तब कहता है कि दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा, तो दोनों का क्षमता 3 2 5 लगा के कितना दिन में हो जाएगा, तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 46। में कहता है A और B 1.8 दिनों में एक काम पूरा करता है, हालांकि यदि A अकेले काम करता है तो आधा काम पूरा करता है, और कहता है कि अवकाश लेता है, छुट्टी लेता है, फिर B अकेले काम करता है और बाकी काम पूरा करता है, मतलब जो शेष काम रहता है उसको पूरा करता है।
काम पूरा करने में 3.75 दिनों का समय लगता है यदि बी ए से अधिक कुशल है, मतलब कार्य करने की दर ज़्यादा है बी के पास ए से, तो कहता है कि बी ने खुद इस काम को पूरा करने में कुल कितना समय लिया होगा। तो देखिए, सबसे पहली तो एक पॉइंट है कि ऐसे प्रश्न आए एग्जाम में, इसको जल्दी तुरंत बनाना कोशिश नहीं करना है ना। ऐसे प्रश्न का कोई ट्रिक नहीं है, इसको कुछ मान करके ही बनाया जा सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो सोचते सोचते 5 मिनट लग जाएगा, और 5 मिनट में जो भी क्वेश्चन बनने वाला रहेगा वो छूट जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से इसको लास्ट में, ऐसे प्रश्न को लास्ट में देखना चाहिए जब आपको समय मिले। तो देखिए क्वेश्चन 46 में ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम करता है कितना, 1.8 दिन में करता है। ठीक है, 1.8 दिन में करता है। अब कहता है कि बी ए से अधिक कुशल है, बी ए से अधिक कुशल है मतलब बी की क्षमता ए से ज्यादा है, ये मेन पॉइंट है ना। बी की क्षमता ए से ज्यादा है। अब यहाँ पर आपको कुछ करना है, मान लेंगे हम कि क्षमता है 18, इसी के मल्टीपल के रूप में आपको सोचना है, 18 के ही मतलब इसके मल्टीपल के रूप में सोचना है आपको। तो इसका क्षमता मान लेते हैं कि 18 है, क्षमता मतलब टोटल काम है ना, टोटल काम मान लीजिए कितना है 18, एलसीएम कुल काम कितना मान लिए, कुल काम 18 मान लिए। और ये 18 कब आएगा, जब इसमें हम 10 से गुना करेंगे। ये 18 कब आएगा, जब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आएगा। अब इसमें प्रश्न में कह रहा था, कहाँ गया 46, कि आधा काम ए करता है, अब बाकी उसके बाद छुट्टी ले लेता है। ए और बी जो है आधा काम ए करता है, उसके बाद छुट्टी ले लेता है, बाकी जो आधा काम करना है उसको बी को करना है। प्रश्न में ही लिखा है आधा काम पूरा करता है और अवकाश ले लेता है, फिर बी अकेले काम करता है। तो जो बच गया काम उसी को बी अकेले करेगा और बाकी काम पूरा करता है। बाकी काम के मतलब जो काम बच गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे 18 काम है तो आधा काम करेगा ए और आधा काम करेगा बी, तो 9 काम करेगा ए और 9 काम करेगा बी, दोनों बराबर बराबर आधा आधा काम करा। अब यहाँ से हम 10 को क्या करेंगे, 10 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है। ये क्षमता है, ये 10 से हमने गुना करा है, ये एलसीएम आया, मतलब ये हमने टोटल काम मान लिया है। तो इसमें 10 से गुना करेंगे तभी तो ये 18 आ सकता है। अगर हम इसका मल्टीपल के रूप में सोचेंगे 36 होगा कुल काम, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे। तो आपको इसी के गुना के रूप में आपको सोचना है। तो 10 को अब ऐसे स्थिति में तोड़ना है कि बी का क्षमता ए के क्षमता से ज्यादा होना चाहिए। 5-5 अगर लेंगे तो दोनों का क्षमता बराबर हो गया, ये तो कंडीशन नहीं होगा। अगर हम लेते हैं 6 और 4 लेते हैं, है ना, 6 और 4 तो 10 हो जाएगा, और एक ज्यादा भी है और एक कम भी है। तो इस तरह से आपको सोचना है और आपको लाना है कितना, टोटल समय कितना है, दोनों मिलकर के करता है तो टोटल समय कितना है 3.75 है ना, 3.75 दिन लाना है। तो ऐसा संख्या सोचना है जो कि दोनों में डिविजिबल कुछ हो, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर हो। तो देखिए अब इसमें 9 है तो ए वाला पार्ट कम होगा और बी वाला क्षमता ज्यादा होगा, तो ए वाला 4 हो जाएगा, हाँ ए वाला 4 हो जाएगा और बी वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, कटेगा तो काट देंगे, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 बच गया, 4 25 20, यहाँ 3/2 के मतलब 1.5 हो जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 और 5 2 7, 3.75। तो इस तरह से जो है आपको इस फॉर्मेट के गुणनफल के ही रूप में आपको सोचना है, गुना के रूप में, और वो हमारा कुल काम होगा। और इतना लाने के लिए जो हम मानेंगे इसके गुणनफल के रूप में, उसमें एक 0 लगा देंगे तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ गुना के रूप में ये कुल क्षमता हो जाएगा। इसको ऐसे दो स्थिति में तोड़ना है कि हमको इसको दोनों के जोड़ करके बराबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे
47। में कहता है ए बी से आधा कार्य करता है, सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यदि सी एक कार्य को अकेले 12 दिन में करता है तो वह सब कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे? ए बी और सी है, तो कहता है ए बी से आधा कार्य करता है, बी से आधा कार्य करता है, तो बी अगर एक है तो एक ए एक होगा। अब कह रहा है कि सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य, तो दोनों द्वारा मिलकर किए गए कार्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। का आधा कार्य करता है तो बटा 2 हो जाएगा। अब यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और ये हो गया 3। ये हमारा क्षमता निकल गया, इफिशियंसी। अब इसमें कह रहा प्रश्न में यदि सी कार्य को अकेले 12 दिन में करता है, सी के क्षमता 3 है तो 3 क्षमता लगा करके 12 दिन करता है, तो सब मिलकर के कितना करेगा? तो सब मिलकर के हो जाएगा 4 3 7 7 2 9, कितना दिन में काम करेगा? तो 3 3 9 और 3 4 12, मतलब कितना दिन में हो जाएगा? 4 दिन में टोटल मिलके काम करेगा, तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 48। में कहता है एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। एक अभिषेक है और एक अनुभव है, तो कहता है कि अनुभव से 6 दिन कम लेता है। अनुभव से, तो अगर अनुभव टी टाइम लेता है तो अभिषेक कितना लेगा? t-6, या अगर इसको टी लेंगे तो ये हो जाएगा t+6, दोनों में अंतर 6 है। अब कह रहा है यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब यहाँ पर समय हो गया तो क्षमता कितना हो जाएगा? 1/t-6, और इसका क्षमता हो जाएगा 1/t। अब ये दोनों मिलकर के कितना करता है? 1/4 में। अब इसको सोल्यूशन नहीं करना है, आपको ऑप्शन से पुट करना है। अगर इसमें भी नहीं पुट कर सकते तो डायरेक्ट ऑप्शन उठाएंगे हम। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ आपको 10, बी में है 12, सी में है 13 और डी में है 15। तो पहला अगर हम 10 ऑप्शन लेते हैं, ये ऑप्शन है किसका दिया हुआ? तो अनुभव का दिया हुआ है, ये अनुभव का दिया हुआ है। तो 10 है अनुभव का, तो अभिषेक के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इधर 4 हो गया है, वो 10 हो गया। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 4 5 20 और 5 दूनी 20। आपको लाना है कितना? 4 लाना है। तो 5 2 7 कटेगा नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखेंगे 12 है, तो 12 अनुभव का है, 12 अनुभव, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 ही रहेगा, तो टोटल काम 12 ही होगा। 6 दूनी 12 और 12 इकाई 12। अब दोनों मिलकर करेगा तो 2 1 3 और 3 4 12, आपको 4 दिन के बराबर आ गया। तो इतना भी नहीं भी लिखेंगे, आप डायरेक्ट ऑप्शन उठा करके चलेंगे तो आपको जल्दी बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे 49। में कहता है इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 और 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक यह क्रम जारी रहता है, तो कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो पहला कह रहा है इंद्र है और एक चंद्र है, इंद्र है और एक चंद्र है, तो इंद्र करता है 20 दिन में और ये करता है 80 दिन में। एलसीएम 80 हो जाएगा, एलसीएम 80 हो गया, 20 चौका 80 और 80 का 80 हो गया। अब प्रश्न में क्या कहता है, ध्यान देना है। इंद्र काम शुरू करता है, शुरू कौन करता है? इंद्र करता है, तो इंद्र का क्षमता 4 है। अब कह रहा है
कि इंद्र 3 दिन काम करता है, तो 4 क्षमता लगा करके 3 दिन काम करेगा तो कितना होगा, 12 काम होगा, है ना। 4 तिया 12 हो जाएगा इंद्र का। उसके बाद कहता है कि 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है। 5 दिनों के लिए छुट्टी कौन ले लिया, इंद्र ने छुट्टी ले लिया। तो कहता है जिसके दौरान, मतलब जब छुट्टी लिया तो चंद्र काम जारी रखता है। इसने छुट्टी ले लिया 5 दिनों के लिए, तक काम कौन करने लगता है, चंद्र करने लगता है। मतलब जितना दिन छुट्टी लिया उतना दिन चंद्र काम करने लगा। तो 5 दिन एक क्षमता लगा करके करेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये ध्यान देना है, ये 12 काम हो गया और ये 5 काम हो गया, तो कितने दिन का हो गया, ये 3 दिन का हो गया और ये 5 दिन का हो गया। मतलब 8 दिन का काम, है ना। ये 4 दिन है कि 3 दिन है, 3 दिन है। तो 8 दिन का काम, ये 5 दिन और ये 3 दिन, 8 दिन का काम कितना हो गया, 17 हो गया। 8 दिन का काम कितना हो गया, 17 हो गया। और आपको काम कितना है, टोटल 80 काम है। तो 80 काम लाने के लिए यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8 चौक 32 और 17 चौक 68। अब ये ध्यान देना है, चंद्र का काम हो गया है, चंद्र का काम हो गया, तो अब कौन आएगा, अब आएगा इंद्र आएगा। और इंद्र का काम कितना है, 12 है। इंद्र का काम यहाँ 68 होगा, इंद्र का काम 12 है, 12 है। 12 काम कितने दिन में होता है, तो 3 दिन में होता है, तो +3 हो जाएगा। इधर 35 और इधर कितना हो गया, 80 हो गया। तो हमारा टोटल काम 80, यहाँ भी हमारा टोटल काम 80, लेकिन समय कितना लगा, 35 डेज लगा। यही आपको आंसर हो गया, 35 दिन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। नंबर कहता है रक्षा 27 दिनों में किसी काम को कर सकता है, जबकि स्थिर को इसे खुद करने में 45 दिन लगते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा छोड़ जाती है। तो स्थिर कितनी दिन काम करता है, तो देखिए एक रक्षा है और एक स्थिर है। स्थिर से भी लिख सकते हैं, आई से भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है 27 दिनों में, ये 27 दिनों में और ये 45 दिनों में। एलसीएम कितना आ जाएगा, पहाड़ा पढ़ने नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखेंगे 9 तिया 27, इसको लिखेंगे 9 पचे 45, दोनों में कॉमन 9, इधर हो जाएगा 5 तिया 15। तो आपको एलसीएम आ गया कितना, 15 नमा 135 होता है ना। 15 नमा 135, तो इधर हो गया 27 पचे 135 और 45 तिया 135 हो गया। इधर ये हमारा क्या निकल गया, क्षमता निकल गया, है ना। ये एलसीएम निकल गया 135। अब प्रश्न में क्या कहता है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले की बात है। तो टोटल काम 135 है। मान लीजिए कि काम चला है कितना टाइम तक, टी टाइम तक। कुल समय कितना लगा होगा काम का, तो टी टाइम तक, है ना। तब आपको कह रहा है कि कौन छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है, रक्षा छोड़ जाती है ना, रक्षा छोड़ जाती है। रक्षा की क्षमता 5 है, तक काम खत्म होने से 9 दिन पहले ही, तक काम खत्म होता कितना, टी टाइम तक, टी दिन तक, तो 9 दिन पहले ही छोड़ जाती है। अब बाकी जो काम है वो कौन करेगा, इंद्र करेगा। तो आपको यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × T, ये तो लास्ट तक चलती रहेगी। अब यहाँ हो गया कितना, 135, इधर 5T और -45 + 3T, इधर आकर के जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 180, इधर हो जाएगा 8T। कटेगा 4 दूनी 8 और ये 4 चौक 16, 4 पच्ची 20 और ये 22.5। मतलब टाइम कितना हो गया, 22.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज यही तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 लेकर के। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेरा धन्यवाद।